Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. So I have not been able to post lately the videos on YouTube, but I do hope that you have watched all the videos that I have created especially for prosocial behavior. So in the last many videos we discussed about what is prosocial behavior, the difference between prosocial behavior, altruism and helping behavior. We started with a discussion about the various perspectives that exist in prosocial behavior, जैसे कि हमारा evolutionary perspective, developmental perspective and sociological perspective, the socio-psychological perspective. So हमने जो हमारा evolutionary perspective था उसको complete कर लिया था लास्ट की 2 वीडियोज़ में, जिसमें मैंने काफ़ी सारी important theories का discussion किया था, like Reciprocal Altruism Theory, kin selection theory, multilevel group selection theory. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो guys please go and do watch those videos. इस वीडियो को देखने से पहले उन सारी वीडियोस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट ऑन प्रो सोशल बिहेवियर, एंड उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो आई हैव प्लेस्ड द लिंक for that particular playlist specially made for pro-social behavior in the description box below. So do check that out, do check those videos out and you will definitely benefit from them. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो से, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के बारे में, एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो. तो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल येट तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने पर्सपेक्टिव्स इन प्रो सोशल बिहेवियर डिस्कस करा था, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव एंड सोशियो साइकोलॉजिकल. एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है. एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या कहता था कि ऑल्ट्रुइज्म जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ ओवर टाइम, राइट. तो इस चीज़ को हम कवर कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव. तो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव किस बारे में बात करता है? डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव टॉक्स अबाउट हाउ द ऑल्ट्रुइज्म बिहेवियर डेवलप्स विद एज एंड टाइम. कि ये जो ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है हमारा, वो एज के साथ और टाइम के साथ साथ कैसे डेवलप होता है, क्या उसकी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव की. अब ये जो हमारा डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है इसमें कुछ थ्योरीज़ हैं, ठीक है. ये जो थ्योरीज़ हैं इसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि हम जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा ऑल्ट्रुइस्टिक हो जाते हैं जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं. तो दैट मीन्स जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारा एक्सटेंट ऑफ बीइंग ऑल्ट्रुइस्टिक, एक्सटेंट ऑफ हेल्पिंग अदर्स वो इंक्रीज होता जाता है. एंड देयर इज़ अ चेंज फ्रॉम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. दैट बेसिकली मीन्स कि शुरुआत में जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारी जो मोटिवेशन होती है दूसरे लोगों को हेल्प करने की वो एक्सट्रिंसिक होती है. दैट मीन्स क्या पता हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया कि बेटा अगर आप अपने दोस्त की हेल्प करोगे तो हम आपको टॉफ़ी देंगे, तो मेरी मोटिवेशन अपने फ्रेंड को हेल्प करने की क्या रही कि मुझे एक टॉफ़ी मिलेगी, तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. बट जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं हमारी जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक हो जाती है. दैट मीन्स वो किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे बेस्ड नहीं रहती, रैदर हम दिल से चाहते हैं किसी की हेल्प करना, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट. तो ये जो ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है या प्रो सोशल बिहेवियर है ये डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग 6 स्टेजेस में डेवलप होता है. सो लेट अस नाउ क्विकली हैव अ लुक एट दीज 6 स्टेजेस. तो स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1, चिल्ड्रन हेल्प बिकॉज ऑफ कंप्लायंस विद अथॉरिटी, ठीक है, एंड बाय कॉन्क्रीट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. तो चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि वो जो उनकी अथॉरिटी है, तो चिल्ड्रन के लिए अथॉरिटी क्या हो जाएगी? मे बी उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, ठीक है, या फिर जो रिलेटिव्स हैं वो,
ठीक है, जितने भी लोग उनसे बड़े हैं वो उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी हो गए। तो क्योंकि वो अपने अथॉरिटी अपने पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स के साथ कंप्लाई करना चाहते हैं, इसीलिए वो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। और हेल्पिंग इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि रिवॉर्ड अटैच्ड होता है, या तो उनको टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, ऐसा लालच मिल जाता है, या फिर कभी कभी पनिशमेंट भी अटैच्ड होती है कि इफ़ यू विल नॉट हेल्प द अदर पर्सन देन आई विल पनिश यू इन सम और द अदर वे। ठीक है, तो स्टेज 1 इज़ दिस। फिर स्टेज 2 में क्या होता है कि ये जो ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है, हेल्पिंग बिहेवियर है, दैट इज स्टिल मोटिवेटेड बाय कंप्लायंस टू अथॉरिटी। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं बच्चे को डर है उस अथॉरिटी का कि मुझे उस अथॉरिटी की सारी बातें माननी है, अपने पेरेंट्स की बातें माननी है, ओबे करना है अपने टीचर्स के साथ। बट ये जो कॉन्क्रीट रिवॉर्ड का सिस्टम है ना कि मुझे एक टॉफ़ी मिलेगी तो मैं हेल्प कर दूंगी, दैट थिंग वो थोड़ा थोड़ा जो है कम होने लग जाता है स्टेज 2 में। फिर जो स्टेज 3 आता है, स्टेज 3 में चिल्ड्रन आर बिगिनिंग टू हेल्प बेस्ड मोर ऑन इंटरनल मोटिवेशन। तो अब धीरे धीरे उनका जो कंप्लायंस विद अथॉरिटी जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब ज़्यादातर जो हेल्पिंग हो रही है, जो ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हो रहा है चिल्ड्रन का, वो ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। मतलब जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उनके विद इन से वो बात आ रही है कि आई वॉन्ट टू हेल्प समवन। बट स्टिल इस स्टेज पे, ये जो स्टेज है वो अभी भी नाजुक है। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड है उसकी इंटरनल मोटिवेशन की वजह से तो हेल्पिंग हो रही है, बट वो जो हेल्पिंग बिहेवियर है वो अभी भी मोटिवेट हो सकता है कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड से, एक कॉन्क्रीट रिवॉर्ड से। कॉन्क्रीट रिवॉर्ड क्या हो गया? कोई गिफ्ट मिला उसे, कोई चॉकलेट मिली, कोई टॉफ़ी मिली, कोई टॉय मिला, इन सब चीज़ों से। तो ये होता है स्टेज 3 में। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्टेज 4। नाउ व्हाट हैपेंस इन स्टेज 4? Children help others due to social norms and the non-concrete rewards। तो स्टेज 4 में देखो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। जो सबसे बड़ा चेंज आया वो आया कि जो चिल्ड्रन है वो क्यों हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग, ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, वो एक सॉर्ट ऑफ सोशल नॉर्म बना हुआ है। यानी कि सोसाइटी में जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उनकी तारीफ़ की जाती है, उनको जो है बढ़ावा दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। तो दिस इज़ अ सोशल नॉर्म। एंड ऑल्सो जो पहले चाइल्ड एक कॉन्क्रीट रिवॉर्ड से मोटिवेट हो रहा था, अब वही चाइल्ड नॉन कॉन्क्रीट रिवॉर्ड की वजह से मोटिवेट हो रहा है। नॉन कॉन्क्रीट रिवॉर्ड मतलब जैसे कि अप्रूवल मिला उसे, अगर उसने किसी की हेल्प करी तो उसकी तारीफ हुई, या फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला अपने एल्डर्स से या जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनसे। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन स्टेज 4। तो आप देख सकते हो कि स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 में ही कितने सारे चेंजेस आ गए। नाउ वील टॉक अबाउट स्टेज 5 में क्या होता है। स्टेज 5 में क्या होता है? चिल्ड्रन दे हेल्प अदर्स बेस्ड ऑन इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल सोशल एक्सचेंज। अब जैसे जैसे एक चाइल्ड बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने आसपास देखता है लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट? तो एवरी चाइल्ड व्यूज़ अराउंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और उन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो अपने अंदर एक कुछ प्रिंसिपल्स बना लेता है ऑफ म्यूचुअल सोशल एक्सचेंज कि अगर मैंने किसी की हेल्प की तो मुझे भी रिटर्न में हेल्प मिलना चाहिए। तो स्टेज 5 में एक चाइल्ड क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि उसने एक प्रिंसिपल इंटरनलाइज कर लिया है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल सोशल एक्सचेंज, विच इज़ कि इफ़ आई एम हेल्पिंग यू इन सम वे तो आप भी मुझे रिटर्न में कुछ हेल्प करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको नोट्स प्रोवाइड किए तो रिटर्न में नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास में एब्सेंट हुई तो आप भी मुझे नोट्स प्रोवाइड करोगे, या फिर आप मुझे कोई पार्टी ट्रीट दे दोगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो स्टेज 5 में हेल्पिंग की मोटिवेशन क्या है? म्यूचुअल सोशल एक्सचेंज। एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज जिसको हम बोलते हैं स्टेज 6, उसमें क्या होता है? चिल्ड्रन हेल्प अदर्स बेस्ड ऑन द डिज़ायर to benefit the another person without any expectation of external reward। तो अब जो है बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। जो चाइल्ड शुरुआत में एडल्ट का अपने पेरेंट्स का कंप्लायंस कर रहा था, या जो चाइल्ड एक रिवॉर्ड चाह रहा था दूसरों से क्योंकि वो हेल्प करे तो ताकि उसकी तारीफ हो या उसको कोई कॉन्क्रीट रिवॉर्ड मिले या नॉन कॉन्क्रीट रिवॉर्ड मिले, अब वो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। और स्टेज 6 में आते आते क्या हुआ कि चिल्ड्रन क्यों हेल्प कर रहे हैं दूसरों को? बिकॉज
उनका एक नेचुरल डिज़ायर है कि वो दूसरों की हेल्प कर पाएँ, दूसरों को बेनिफिट कर पाएँ फॉर समथिंग. एंड ओवर हियर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि उस चाइल्ड को अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है एक्सटर्नल रिवॉर्ड की, बीट कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट. वो चाइल्ड अब कोई भी एक्सटर्नल रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इफ़ द चाइल्ड हेल्प समबडी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 6 स्टेजेस. तो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है वो ऐसे डेवलप होता है. इन 6 स्टेजेस के थ्रू हर एक इंसान जाता है अपने अंदर ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को डेवलप करने के लिए. अब ये जो स्टेज 6 है, इस स्टेज पे जो हमारा ऑल्ट्रुइज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइज्म पहली बात स्टेज 6 पे आते आते सेल्फ चोजन हो जाता है, यानी कि वो जो बच्चा है, वो जो चाइल्ड है, वो खुद से किसी की हेल्प करना चाह रहा है रादर दैन simply complying to an external authority. And secondly, altruism at this stage is self-reinforced, यानी कि उस बच्चे को किसी external reinforcement की, यानी कि किसी external appreciation की, गिफ्ट की अब ज़रूरत नहीं है, rather than वो बच्चा जो है खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ रीइंफोर्स्ड है किसी और की हेल्प करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो आपका डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर लीव करिएगा रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है या ये आपको वीडियो कैसी लगी या आपने दूसरे वीडियोस देखे तो अगर कोई आपको सजेशन देना है तो. एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज एंड लेट अस रीच टू अ फैमिली ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स वेरी सून. एंड बाकी की जो वीडियोज़ है प्रो सोशल बिहेवियर पे, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. एंड आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं रिगार्डिंग सोशल साइकोलॉजी, मीडिया साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन एंड सो मच मोर आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू. सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.